नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, चुनाव विश्लेषक के तौर पर मशहूर योगेंद्र यादव ने 12 अगस्त को बिहार के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण पर सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। लोग उनके तर्क से चौंक गए। एक समय ऐसा आया जब कोर्ट ने भी उनका धन्यवाद दिया। जी हाँ, योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण में मृत घोषित किए गए 2 लोगों को कोर्ट के सामने जीवित शख्स के रूप में पेश कर दिया। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बागची की पीठ को बताया कि इन दोनों लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है, क्योंकि इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यह सुनकर सभी चौंक गए। बाद में दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी। योगेंद्र यादव ने अदालत में कहा, कृपया इन्हें देखिए, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये जीवित है। देखिए, इन्हें चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस दलील को ड्रामा करार दिया। जस्टिस बागची ने कहा कि अनजाने में हुई यह गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अनजाने में गलती हुई हो, इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन आपका पॉइंट सही है। योगेंद्र यादव की ये तेवर दोस्तों सरकार के खिलाफ उस स्थिति में था जब योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट से सीधे हॉस्पिटल ही गए। समझ सकते हैं एसआईआर के लिए उनका नजरिया क्या है। चुनाव आयोग की ओर से कराए गए वो एसआईआर को किस नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त को याचिकाकर्ता के रूप में खुद पेश हुए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने अदालत में एक बुजुर्ग महिला को पेश किया और दावा किया कि चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर मतदाता सूची से नाम हटा दिया है। उनके अनुसार ये बिहार में एसआईआर के तहत बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ियों का जीता जागता उदाहरण है। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र यादव की दलीलों पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम आपकी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन आपका विश्लेषण शानदार है। ये टिप्पणी अदालत में मौजूद लोगों के लिए खासा अहम थी, क्योंकि इससे संकेत मिला कि भले ही अदालत अंतिम निर्णय पर ना पहुंची हो, लेकिन तर्कों की गहराई को सराहा गया। फिलहाल एसआईआर को लेकर बहस तेज हो चुकी है। एक और चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को साफ सुथरा और अद्यतन रखने की प्रक्रिया बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता और कई नागरिक इसे बड़े पैमाने पर मतदाता बहिष्करण का जरिया मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ये मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमाया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को बिहार एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने माने वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण ने दलीलें पेश की। याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव अपनी दलील पेश करने के लिए आए, लेकिन अदालत में उस समय हलचल मच गई जब यादव ने कोर्ट रूम में मौजूद एक महिला सहित लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन दोनों जीवित लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, जबकि इन दोनों के पास वोटर आईडी कार्ड है। Election Commission assures me, once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी उठकर खड़े हो गए और कहा कि ये नाटक है। जस्टिस बागची ने फौरन कहा कि ये अनजाने में हुई गलतियां हो सकती है, इन्हें ठीक किया जा सकता है। वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, इस नाटक के बजाय योगेंद्र यादव उनका नाम अपलोड कर सकते थे। जस्टिस सूर्यकांत ने द्विवेदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। राकेश द्विवेदी ने कहा, हम मतदाता सूची को ठीक कर रहे हैं। योगेंद्र यादव रुकावट डालने के बजाय हमारी मदद करें।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, योगेंद्र यादव ने कुछ तथ्यात्मक मुद्दे उठाए हैं। कुछ मुद्दों के लिए सुधार उपायों की जरूरत है। अगर आपने किए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो हम देखेंगे। धन्यवाद योगेंद्र यादव, आपने बेहतरीन विश्लेषण दिया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। लाइव लॉ के मुताबिक एक्टिविस्ट और याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण विफल रहा है और गलत परिणाम देने वाला साबित हुआ है। पूरी दुनिया में मतदाता सूचियों की पूर्णता तय करने का स्टैंडर्ड तरीका वयस्क जनसंख्या की तुलना रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या से करना है। जब जिम्मेदारी राज्य से हटकर नागरिकों पर आ जाती है तो मतदाताओं की सही संख्या तुरंत गायब हो जाती है। जिन लोगों को सूची से बाहर रखा जाता है वो हाशिए पर और गरीब होते हैं, जो शायद मतदाता आबादी का 1/4 हिस्सा होते हैं। योगेंद्र यादव ने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की वयस्क आबादी 8 करोड़ 18 लाख है, फिर भी मतदाता सूची में केवल 7 करोड़ 89 लाख मतदाता ही दर्ज हैं, यानी 29 लाख कम। गलतियां होती हैं, लेकिन ये पहला संशोधन है जिसमें एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। वास्तव में दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है। SIR के जरिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जोड़ा नहीं बल्कि सिर्फ हटाया। योगेंद्र यादव की दलील के दौरान जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या SIR का इस्तेमाल फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए किया जा सकता है। इस पर योगेंद्र यादव ने जवाब दिया कि घर घर जाकर सत्यापन के दौरान अधिकारी किसी भी घर में एक भी नया नाम नहीं ढूंढ पाते। वो कहते हैं, जब आप मेरे घर आते हैं तो आप नए लोगों को नहीं बल्कि नए लोगों की संख्या देखते हैं, जबकि 28 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग कह सकता है कि हम फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन ये संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए कानूनी आदेशों में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन कम से कम नोटबंदी के दौरान RBI ने अधिसूचनाएं जारी की थी। चुनाव आयोग की तरह प्रेस विज्ञप्तियां जारी नहीं की थी। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये न केवल भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया भर के किसी भी लोकतंत्र में मताधिकार से वंचित करने का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने इसे संशोधन का मामला नहीं बल्कि मतदाताओं पर बोझ में एक आमूलचूल परिवर्तन बताया है। उन्होंने अदालत में एक महिला को पेश किया और दावा किया कि ड्राफ्ट सूची में मृत घोषित कर दिया गया था। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए द्विवेदी ने इसे एक ऐसा नाटक बताया जो अदालत के लिए नहीं बल्कि टेलीविजन के लिए ही रखा जाना चाहिए। योगेंद्र यादव ने जब दलील पूरी की तो जस्टिस बागची ने कहा, योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, चाहे अदालत इससे सहमत हो या नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।